हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हाउ टू रिड्यूस वेट। तो आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मेरे पास्ट वीडियोस अगर देखे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि इधर बीच लास्ट 2 मंथ्स में मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया है। तो लास्ट 2 मंथ्स में ऑलमोस्ट मैंने 11 kgs लूज़ किया है। तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ वो है कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। मतलब ऐसा नहीं होता कि अरे अगर आपने बहुत कंटिन्यूसली आप सेम वेट पे रहे हैं तो आपको लगे कि नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एट एनी पॉइंट यू कैन ऑलवेज गेट स्टार्टेड और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ स्टार्ट करिए। जैसे मेरे साथ तो मैंने ऑलमोस्ट ड्रास्टिकली जब नोटिस किया कि मैंने इतना वेट गेन कर लिया सडनली, तो फिर मैंने सडनली ही बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे। बट अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली हम में से ऑलमोस्ट हर किसी को फूड क्रेविंग्स ज़रूर होती हैं, तो हम उन फूड क्रेविंग्स को कैसे हैंडल करें और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं राइट नाउ जो डाइट, मतलब इट्स नॉट अ टिपिकल डाइट, बट मैं जो भी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ मैं वो यहाँ अब सिर्फ अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रही हूँ गाइज। सो अगर आपका भी अपना एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शायद मुझे भी हेल्प कर जाए वो बात। तो मैं सबसे पहले जब सुबह उठती हूँ तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ, मैं मोस्टली दालचीनी और जीरा डाल के पानी अच्छी तरीके से बॉईल कर लेती थी और उस पानी में हाफ अ लेमन स्क्वीज करके खाली पेट उसको पी लेती थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं 10 किशमिश भिगा के उसको अच्छी तरीके से फिर खा लेती थी। इसके ये पानी पीने के हाफ एन आवर के बाद। उसके बाद जो मैं करती थी कि अपना ब्रेकफास्ट करती थी अराउंड 9-9:30 तक। अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट या उपमा हो गया या पोहा हो गया, आप सब कुछ खा सकते हैं। गिवन दैट आप जो क्वांटिटी खा रहे हैं आप उसका पोर्शन कंट्रोल जो है ना उसका ध्यान रखिए। मतलब बहुत हाई कैलोरी फूड अगर हम खा रहे हैं, जैसे अगर हमें आदत है कि हम पराठे खाते हैं नाश्ते में या पूरी खाते हैं, तो उसमें बहुत हाई कैलोरी वैल्यू होती है। तो उसकी वजह से हमें पूरी या पराठा को रिप्लेस करना चाहिए लाइक एग वाइट से। अगर आप अंडा खाते हैं तो, अगर आप अंडा नहीं भी खाते हैं तो आप बहुत इजीली ओट्स बना सकते हैं। और काफ़ी सारी हेल्दी रेसिपीज़ के काफ़ी सारे अच्छे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे जो मैंने भी बीच में चेकआउट किया था, तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लाइक अगर आपको डोसा पसंद है तो आप रवा डोसा या व्हीट डोसा को रिप्लेस कर सकते हैं थोड़ा सा ओट्स मिक्स करके। तो वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जो ये छोटे छोटे रिप्लेसमेंट से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो उसके बाद अराउंड ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद मैं ऑलमोस्ट, अगर मैं कहूँ तो एक 11 o'clock के आसपास मैं ऑलमोस्ट 5 सोक्ड आलमंड्स खा लेती थी। फिर दोपहर में लंच में या तो थोड़ी सी खिचड़ी हो गई विद सैलड, या मैंने एक्चुअली मोस्टली ना राइस अवॉइड करती थी। तो मुझे रोटी वैसे भी इन टेस्ट भी ज़्यादा पसंद है। एंड वीट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो राइस से डेफिनेटली लोअर होता है, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे टमी को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तक फिल रखने के लिए। तो मैं एक रोटी विद सम दाल, हाफ कटोरी और या 0.75 कटोरी तक दाल और लिटिल बिट ऑफ वेजिटेबल्स और सैलड, ये इन कॉम्बिनेशंस में ही मोस्टली मेरा लंच होता है। तो मैं मोस्टली यही चीज़ें फॉलो करती हूँ। बट अगेन मैं ये ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने लास्ट 2 मंथ्स में राइस बिल्कुल नहीं खाया है, मैंने अच्छी तरीके से खाया है। बट देन अगर आप राइस खा भी रहे हैं तो 0.75 कटोरी से लेके 1 कटोरी से ज़्यादा का राइस कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। तो वो सिंपल प्रिंसिपल्स फॉलो किया है। और अगर आप, जैसे अगर आपको घी भी खाना है तो आप अपने खाने में घी भी इंक्लूड कर सकते हैं। बट बफेलो मिल्क के रिप्लेसमेंट में अगर आप काओ घी यूज़ करते हैं तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और घी बहुत ज़्यादा ना डालिए, थोड़ा थोड़ा करके उसको। मेन चीज़ है कि जो हमारा पोर्शन कंट्रोल है फूड में वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जब हम पोर्शन कंट्रोल करते हैं ना, से मैंने तो सही बताऊँ तो मैंने चॉकलेट्स भी खाई हैं। मैंने थोड़ा बहुत नो लाइक वीकेंड्स में इधर उधर का भी खाया है, जंक भी खाया है। लेकिन अगेन जो पोर्शन कंट्रोल है मैंने उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। एंड मेन चीज़ ये इस ट्रिक को यूज़ करने का ये था कि अगर आप हर चीज़ अपने फूड ग्रुप में से कट आउट कर देंगे तो आप उसको बहुत लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर सकते। इट मे बी देयर फॉर सम वाइल एंड देन फिर आप अपने नॉर्मल रूटीन पे बहुत इजीली वापस आ जाएंगे। तो जब आप थोड़ा थोड़ा ऑफ एवरीथिंग खाएंगे ना, तो आपको ये जो फूड क्रेविंग्स हैं वो ऐसा नहीं फील होगा कि आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ। वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ।
दूसरी चीज़ है कि मैंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज मेरी पूरी एंटायर डाइट में किया था वो ये था कि मैंने प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा खाई है और जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है वो मैंने काफ़ी कम कर रखा था। उसके बाद मोस्टली जैसे मैं स्नैक्स के टाइम में लाइक 4 o'clock या 5 o'clock तक मैं क्या करती थी कि थोड़ा बहुत कभी कभी कैरेट काट के वो खा लिया, कभी हो गया थोड़े बहुत आलमंड्स बचे हैं तो मैंने आलमंड्स एक्स्ट्रा खा लिए, फिर कभी कभी मैं भुट्टा भूना है तो आधा भुट्टा खा लिया। इस तरीके से हल्की फुल्की चीज़ें लाइक मुझे एक्चुअली पहले बहुत जैसे ना घर में यूजुअली स्पेशली लॉकडाउन वगैरह में क्या हो रहा था कि अरे यार सब घर में है तो फ्राइड आइटम्स बहुत पसंद होते हैं लोगों को, लेकिन जितना हम फ्राइड आइटम से दूर हट के चेंज करेंगे एक हेल्दी स्नैकिंग पे तो वो बहुत इजी हो जाता है वो चेंज लाना। एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर द लॉन्ग रन, मतलब क्योंकि फ्राइड फूड आइटम्स एनीवे हमें कोई हेल्प नहीं करते हैं तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं रोस्टेड आइटम्स या इस तरीके से। कुछ काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स है जो मैं किया करती थी, मैं मोस्टली एंड में आई ट्राई टू ऐड दोज एज वेल, क्योंकि जनरली बहुत बार होता है ना कि हमको लगती हैं वो चीज़ें बहुत सिंपल लेकिन वो चीज़ें बहुत ईजिली ऐड ऑन करती हैं। तो लाइक जैसे मुझे बिस्किट चाय बहुत पसंद था तो बिस्किट चाय मैं ज़्यादा खा लेती थी बहुत ईजिली, एंड देन जब मैंने एक्चुअली उसकी कैलोरीफिक वैल्यू चेक की ना देन आई रियलाइज्ड ओ माय गॉड बिस्किट्स बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, दे आर वेरी हाई इन कैलोरीफिक वैल्यू एंड दे डोंट कीप यू फुल। तो अब मैं बिस्किट्स को तो कम्प्लीटली अपनी एक चीज़ बिस्किट एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपनी डाइट से कम्प्लीटली कट आउट कर दिया है एंड आई डोंट फील इट लाइक आई एम फाइन विदाउट इट ऑल्सो। तो ये एक ऐसा चेंज है जो मैंने किया है। दूसरी चीज़ आई थिंक मैंने चाय बहुत कम कर दी है, लाइक आई ग्रीन टी पे पूरी तरीके से स्विच कर दिया है एंड दिस इज़ वन चेंज जो मुझे इतना अच्छा फील होता है ना पूरा दिन। पहले मुझे लथार्जिक फील होता था, मतलब स्ट्रेस्ड आउट फील होता था, बट नाउ आई सडनली फील वेरी लाइट, कितना अच्छा लगता है पूरा दिन में, आई कांट टेल यू गाइज। तो ये बहुत छोटी छोटी चेंजेस हैं जो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। फिर जब मेरा 4 o'clock का स्नैक्स खत्म हो जाता तो उसके बाद सीधे मैं 7-7:30 तक अपना डिनर फिनिश कर लेती थी। मोस्टली अगेन दाल, वन सिंगल चपाती या कुछ सब्जी एंड पनीर इज़ अ वेरी गुड जैसे मैं दूध पीने की बहुत आदत नहीं है तो पनीर में जो कैल्शियम का क्वांटिटी है वो काफ़ी अच्छी है, प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, तो पनीर इज़ अ वेरी गुड डाइट जो यूजली लोग इवन अपने ऐसे पर्टिकुलर डाइट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो मुझे पनीर पर्सनली बहुत टेस्ट में पसंद है। तो अगेन अगर आपको पनीर नहीं पसंद है तो आप रिप्लेस कर सकते हो उसे किसी और चीज़ के साथ, लाइक सोया चंक्स आर वेरी रिच इन प्रोटीन, तो आप वो भी ट्राई आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे ज़रूर आपको पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि वाटर इनटेक जो भी आपका बॉडी का है ना वो बहुत एसेंशियल है। क्या होता है ना कि जब हमें बहुत बार होता है कि हमें एक्चुअली प्यास लगी होती है एंड हम बहुत ईजिली हमारा ब्रेन उसको मिस्टेक कर लेता है कि हमें भूख लगी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो अपना वाटर इनटेक है दिन में ना वो काफ़ी हाई रखिए। जब आप वाटर इनटेक हमारा अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी का जो रिएक्शन होता है, जो हमारे हंगर वो वाली फीलिंग्स होती है ना वो काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। तो यही चीज़ मैं फील करती हूँ डिफरेंस कि पहले मैं उतना ज़्यादा खाना खाती थी तो भी आई यूज्ड टू फील द सेम, एंड अब मैं कम खाती हूँ तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेट भर गया है अच्छी तरीके से, मेरा मन भर गया। एंड द सेकेंड अदर चेंज जो मैंने मुझे लगता है किया है कि मैं अपने खाने को ना पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा धीरे खाती हूँ, बिकॉज हमारे ब्रेन को टाइम लगता है ये रजिस्टर करने के लिए कि हमारा पेट भर गया है। जब हम खाना धीरे करते हैं मतलब ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स का टाइम लगता है हमारे ब्रेन को ये समझने के लिए। जब भी हम खाना जल्दी जल्दी खाते हैं ना तो क्या होता है कि हमें रियलाइज होने में बहुत टाइम लग जाता है कि मेरा पेट भर गया, लेकिन वही चीज़ हम धीरे धीरे खाते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा माइंडफुली सेटिस्फाइंग होता है, इसीलिए ऑटोमेटिकली हम कम खाना खाते हैं एंड कैलोरीफिक वैल्यू जो दिन की है वो काफ़ी डिसेंट सी हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो चेंज आ जाता है। तो यहाँ अगर मैं कहूँ तो बेसिकली देखा जाए तो दिस इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज दैट इज़ रिक्वायर्ड, बट ये लाइफस्टाइल चेंज करने से आप वो डिफरेंस फील कर पाएंगे। एंड अगेन शुगर्स आर नॉट वेरी हेल्दी, तो शुगर पोटैटोज कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी फॉर्मेट्स में अगर आप कम कर सकते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि एक्सरसाइजेज में मैंने जो चेंज की तो मैं ऑलमोस्ट 2 मंथ्स मैंने एकदम रेगुलरली 1 आवर की वॉकिंग करी है। एंड उस 1 आवर ऑफ वॉकिंग में कभी कभी मैं ऐसा करती थी कि लाइक नॉट एवरी डे, आई वुड से 3 और 4 डेज इन अ वीक मैं क्या करती थी कि जैसे मैंने अगर 2-3 राउंड वॉक किया है तो चौथा राउंड में रनिंग कर लेती थी।
तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है आई थिंक मेरे वेट को ड्रास्टिकली नीचे लेके आने में। एंड दिस इज स्टिल गोइंग ऑन गाइज। मैंने इसलिए अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस किए हैं ताकि लॉन्ग रन में जो इफेक्ट है वो बना रहे। एंड आई होप आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स डेफिनेटली हेल्पफुल होंगी। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं या फिर आप किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। That's it for today's video guys. See you in the next video.